अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ ईद बकरीद की स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी। सीख कबाब बकरीद पर तकरीबन हर घर में ही बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। तो हम इसे अपने घर पे ही घर के मसालों से ही तैयार करेंगे, जो बहुत ही जूसी भी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस भी होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज लिए। मैंने यहाँ पर 3 बड़े अदद की प्याज ली थी, क्योंकि मेरे पास कीमा ज़्यादा था, इसलिए मैं इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी। तो यहाँ पर हमने इसे बारीक चॉप कर लेना है। हम इसे चॉपर में भी कर लेंगे, लेकिन हमने इनका पानी इसमें नहीं रखना, तो हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे इसी तरह। तो आप इसे अगर चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकश वगैरह भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चों को काट लिया इस तरह, और लहसुन अदरक को भी चॉप कर लिया। तकरीबन 3 चम्मच ही हमारे पास लहसुन अदरक है। तो हम इसे थोड़े से कीमे के साथ ही इसे चॉपर में डालकर कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन अदरक कीमे के साथ ही अच्छा सा चॉप हो जाए, अच्छा सा मिक्सचर इसका बन जाए। आप चाहें तो इसे अलग से भी कूट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये तकरीबन 2 kg बीफ कीमा है, तो हमने यहाँ पर इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो आपने भी इसे बारीक करना है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कीमा नहीं रखना। अगर आप बहुत मोटा मोटा कीमा रखेंगे तो आपके कबाब भी अच्छे नहीं बनेंगे, ये गिर जाएंगे। तो आपने भी ये थोड़ा सा बारीक कीमा ही करना है। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज चॉप की थी, तो उसका मैं यहाँ पर पानी निचोड़ लूँगी। हमने इसमें पानी नहीं रखना और ना ही हमारे कीमे में पानी होना चाहिए। कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर इसमें पानी हो भी कीमे में, तो आप इसी तरह हाथ से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें पानी हुआ तो ये हमारे सीखों पर चिपकेंगे नहीं और ये बार बार गिर जाएंगे। तो इस तरह हम प्याज का भी ये सारा हम ये निचोड़ लेंगे पानी, और हम इस तरह ये सारा कीमे में ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये प्याज का ये सारा ये निचोड़ लिया, और इस तरह ये देखिए प्याज आपको खुश्क में आपको दिखा भी रही हूँ कि इस तरह ये प्याज खुश्क हो गई। यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें ये 1 बड़ा नींबू इसमें डालूंगी। हमने बहुत ज़्यादा इसमें कोई लिक्विडी चीज़ें नहीं डालनी। अगर हम लिक्विडी चीज़ें डाल देंगे तो हमारा ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर थोड़ा सा खटाई के लिए है और गलाने के ये कीमे को भी अच्छे तरीके से गला देता है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च डाली है, और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। तो 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच भर के इसमें हल्दी का इस्तेमाल करूँगी, और 1 चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला डाला है। और ये मैं 1 चम्मच ही इसमें मैं ये साबुत ज़ीरा डालूँगी, और ये 1 चम्मच मैं इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर डालूंगी। ये हमें बाज़ार से इजीली मिल जाता है। और यहाँ पर ½ टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीख कबाब जो मसाला होता है, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच, हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बाकी सारे मसाले हमने अपने घर वाले ही डालने हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स करेंगे तो हमारा ये कीमा बहुत अच्छा सॉफ्ट भी होगा और हमारे कबाब बहुत नरम और मुलायम बनेंगे। और इस तरह ये सारे मसाले भी अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएंगे और अच्छी तरीके से सारे मसाले हल भी हो जाएंगे। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च रखनी है। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चों की मिकदार और नमक अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसी तरह ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से सारा कीमा हमारा मिक्स हो जाए। तो इसमें कीमे में मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें चर्बी ज़रूर रखनी है। मैंने इसमें 70% गोश्त लिया था और तकरीबन 30% इसमें चर्बी ली थी, फ़ैट लिया था। तो चर्बी इसमें होना लाजमी है, क्योंकि उसी से ये बहुत मज़े के बनते हैं और जूसी बनते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए और अच्छे से टेस्ट हमारा बन जाए। तो यहाँ पर ये अब मैं सीखों पर इसे लगाऊंगी। सीखों पर हमने इसे कुछ भी नहीं लगाना, थोड़ा सा पानी के साथ हम इसे सीखों पर इस तरह लगाएंगे, पानी थोड़ा सा लगा कर, और हमने सिंपली इसे रख देना है बनने के लिए। तो ये हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे, बहुत ही जूसी भी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है और आप कमेंट भी किया करें, ताकि
आप मुझे पता चलता रहे कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो हमने इस तरह सीखों पर लगा कर रख लेने हैं हमने एक, और इस तरह फिर हम कोयलों पर इसे बनने के लिए रख देंगे और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। हमने इसे बहुत आराम से हिलाना है ताकि हमारी ये कबाब टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें थोड़ा सा चेंज करते रहना है इनकी साइडों का। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी एक साइड से बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम इसे किसी भी सलाद या दही की चटनी या हम केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे यहाँ पर कितने मज़े के सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर न्यू व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियोस को इसी तरह, मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह फॉलो करते रहें ताकि आपकी भी इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ आपकी भी बनती रहें। तो आप कमेंट भी करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं।